हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो फर्स्ट क्लास है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज डिस्कस करेंगे। आज पूरा सिलेबस हम आपको कवर कराने वाला हूँ उसमें, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ो 6 सेमेस्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और पहले हम बात थोड़ा थियोरेटिकल जान लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, तो आपको प्रैक्टिकल करने में थोड़ा नॉलेज में रहेगा। तो अगर आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मेन है। दो जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये तो सिंपल डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। अब समझो, आप जब क्लास 11th में थे, आपने क्या लिया, सबने कॉमर्स लिया, ठीक है। कॉमर्स मिलने के बाद आपने सबसे पहले क्या सब्जेक्ट पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ है ना, यही पढ़ा। और ये सब्जेक्ट फिर आपने 12th में कंटिन्यू करा। आपको 11th से ही पढ़ाया जा रहा है फाइनेंशियल के बारे में। फिर आप फर्स्ट ईयर में आपने थोड़ा सा यही पढ़ा फाइनेंशियल के बारे में। सेकेंड ईयर में आप आए, आपने क्या पढ़ा उसके बाद, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, यही पढ़ा था। और अब जो आपका बीकॉम थर्ड ईयर खत्म होने वाला है, आप क्या पढ़ रहे हो इस जगह, फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि लास्ट में ही क्यों पढ़ना पड़ा, सबसे एंड में इसका नंबर क्यों आया। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक बात बताओ, जैसे छोटा एग्जांपल मैं आपको दूं। आपने देखो बुखार अगर किसी को हो जाता है तो बुखार का डॉक्टर तो हर कोई मिल जाएगा, दवाई दे दी, पैरासीटामोल दिया, आप ठीक हो गए, है ना। तो बुखार हुआ, सर्दी खांसी, पेट दर्द है, तो नॉर्मल डॉक्टर है जो आपको हर जगह मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, तो अगर मान लो आपके अंदर ब्रेन है की प्रॉब्लम है, या लीवर की प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसका क्या होगा बेटा, क्या डॉक्टर आपको इस जगह जगह मिलेंगे क्या, नहीं। एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जहाँ आपको इलाज करना पड़ेगा, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे वो लीवर का हो, चाहे वो हार्ट का हो, यही तो होता है। तो आपने देखा कोल्ड का, बुखार का, सर्दी खांसी जुकाम, ये तो कॉमन है। तो इसी तरीके से अगर मैं देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखा था, ये कॉमन था, जो नॉर्मल एजुकेशन तो आपको मिलनी चाहिए, स्टार्टिंग में बेसिक था जो हमने पढ़ा, सबने देखा। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल करना है तो क्या बनना पड़ेगा आपको, अपने कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये उन्हीं तरीके से है कि अगर ये तो सिर्फ बेसिक था, उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड वाली चीज़ आ जाती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो नाम से पता चल रहा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है, सिंपल वे में। जैसे किसी भी कंपनी के अंदर टॉप लेवल पे कौन होता है, टॉप मैनेजर, है ना, ये तो होता है हायर मैनेजर, सबसे ऊंचे सुपरवाइजर, फिर टीम 1 टीम 2 इस तरह से काम करते हैं, कई सारे मैनेजर की जगह रहती है। और सबसे ऊपर क्या होगा, जो मैनेजर होता, टॉप मैनेजर। अब जो टॉप मैनेजर जो वाला पर्सन है, क्या उसका काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का है क्या, जर्नल एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, ये सब नहीं। जो हायर लेवल पे जो मैनेजर होता है, उनका काम होता है डिसीजन बनाना। क्या काम होता है उनका, मेनली काम डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी, प्लान कोई प्लान वगैरह, डिसीजन मेकिंग वगैरह सब, ठीक है ना। तो उनका मेन काम क्या है, डिसीजन बनाना। अब डिसीजन क्या कैसे बनाएंगे, किस पे बेस्ड होना चाहिए, वो अकाउंटिंग पे। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात अब पढ़ रहे हो, वो किसके लिए यूजफुल है, टॉप मैनेजर के लिए। उसी का काम है कि जो आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसे क्या बनाना है, डिसीजन पॉलिसी बनाना, डिसीजन मेक करना या पॉलिसी बनाना, किसके लिए, बिजनेस के लिए। समझ में लॉजिक। और जितना आप नीचे आते जाओगे तो आपने देखा उनका देखो सबसे जो नीचे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का काम ही क्या होता है, जर्नल एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, ये सब काम करता है ना अकाउंटेंट। कितना स्टॉक आया, लीफो फीफो जो आपने पढ़ा था, ये सब काम करना है। और जितना टॉप पे आप जाते जाओगे, काम क्या हो जाएगा, डिसीजन बनाना, डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना बिजनेस के लिए, ताकि बिजनेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सको और मैक्सिमम सेल करवा सको। ये तो होता है हर प्रॉफिट, बिजनेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है, अकाउंटिंग के लिए क्या करना है, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की बात की जाती है, पहली बात। अब डेफिनेशन क्या लिखना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये किसके लिए यूजफुल होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए। अब इसका देखो नेचर की अगर हम बात करें तो उसका नेचर कैसा है, बोथ एज अ साइंस एज एन आर्ट। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कला भी है। क्यों कला बोला गया, ऐसे आर्ट बोला गया, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कितना अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। क्या हर किसी का डिसीजन सेम हो सकता है क्या, नहीं ना, पॉसिबल है।
और साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि आपके पास कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, प्रिंसिपल को पढ़ के ही आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या एक तरह से बोथ एज वेल एज साइंस भी है और आर्ट भी है। नंबर 2 पढ़ो, अकाउंटिंग सर्विसेज और इंटीग्रेट सिस्टम मोर कंसर्न विथ फ्यूचर। देखो इनका मतलब क्या कहता है, आपको फ्यूचर के लिए किसी बिजनेस के लिए स्टेबल चाहती है, बोलो कंपनी चाहती है कि फ्यूचर में भी प्रॉफिट अच्छे से अच्छा कमा सके, तो उन्हें सबसे बेटर क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर उसका प्लान अच्छा है, पॉलिसी उन्होंने अच्छी बनाई है, तो अभी नहीं प्रॉफिट कमाएगी, अभी तो कमाएगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी पैसा कमा के देगी। तो आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो बताता है कि हमें फ्यूचर में कितने अच्छे से काम करना है, कोई पॉलिसी कैसे बनानी है। अभी के लिए तो प्रेजेंट ओरिएंटेड काम नहीं करना, आपको क्या के लिए करना है? फ्यूचर ओरिएंटेशन, क्योंकि फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी है। एक इंटीग्रेट सिस्टम है इसके अंदर। क्यों सिस्टम बनाया गया है? इसका जो यूज़फुल है वो कॉस्ट में, FM, फाइनेंशियल मैन अकाउंटिंग वगैरह सब जगह यूज़ होता है। इंटरनल यूज़ इन मैनेजमेंट, एक लाइन लिख दो यहाँ पर, इन मैनेजमेंट। देखो यहाँ की जो इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, वो कौन यूज़ करेगा? केवल मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल पर्सन को कोई मतलब नहीं इससे कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि मैनेजमेंट को ही क्या करना है? डिसीजन बनाना है और प्लान बनाना है। तो जिससे डिसीजन बनाना होगा ना, केवल उन्हीं के लिए यूज़फुल है। और डिसीजन किसे बनाना है? टॉप मैनेजर को। बात समझ रही है? और टॉप मैनेजर क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना पड़ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे बड़ा जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल? हम इसे डिफरेंट डाटा पे अकॉर्डिंग डिफरेंट अपने व्यूज़ को रख सकते हैं कि हाँ, अगर इतना सेल होगा तो इतना प्रॉफिट देंगे, इतना सेल होगा तो इतना होगा, इतना हमने सामान खरीदा तो इतना होगा, जो भी चीज़ें हमें मिल सकता है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें बच्चों, तो क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी स्कोप है, इसका यूज़ होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मैंने पढ़ाया था तो आपको देखा होगा, कॉस्ट में क्या पढ़ते थे हम कि किसी भी तरीके से कॉस्ट को कम से कम करना। इसमें क्या है? डिसीजन लेना पड़ रहा है, पॉलिसी बनानी पड़ रही है, ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे आपको कम से कम खर्चा बन सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM पढ़ा आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में? क्या पढ़ा था? नहीं पढ़ा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या पढ़ा था FM के अंदर? कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि किसी भी कंपनी से आपको शेयर्स इशू करें, डिवेंचर इशू करें, है ना? ये सब पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक कितना मंगवाना है, नहीं मंगवाना, जो भी सारी बातें थी सब कुछ। मतलब इसका जो स्कोप है बहुत वाइड है। वाइड मतलब समझते हो ना, बहुत बड़ा है, काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। तो अब तक आप आपने सिर्फ 2 बातें समझी है, क्या क्या? कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, इसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग करना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। सिंपल वे में बात करें, इसका मतलब क्या? जो टॉप मैनेजर हैं उनको डिसीजन बनाना है, ठीक है, प्लान बनाना है, पॉलिसी बनानी है, किसके रिगार्डिंग? बिजनेस के रिगार्डिंग। और ये किसके लिए ओरिएंटेड है? फ्यूचर ओरिएंटेशन, फ्यूचर के लिए, आप जो काम करने वाले हो फ्यूचर के लिए। और इसका जो स्कोप है हर जगह काम आता है। बात समझ आ रही है? तो देखो ध्यान देना, अभी हम जो डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो अब आपने फ़ायदा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अपने स्कोप पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां भी होती है, फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कमियां क्या कहता है? बेसिक रिकॉर्ड्स। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन बेसिक रिकॉर्ड। अगर आपके पास बेसिक रिकॉर्ड 100% ठीक है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ठीक होगी। अगर बेसिक रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक नहीं रहेगी। तो ये किस पर डिपेंड है? बेसिक रिकॉर्ड्स पे। नंबर 2 कहता है कॉस्टली। एक बात बताओ, एक टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करना, उनको लाखों करोड़ रुपए सैलरी देना, क्या हर किसी बस की बात है? नहीं। तो जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं वही ऐसा कर पाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, छोटी मोटी फर्मों के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कॉस्टली की बात है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और पैसा खर्च होगा ही होगा, और डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना, सबसे ज़्यादा क्या लगता है इसमें? टाइम कंज्यूमिंग। तो पैसे के साथ साथ क्या लग जाता है? यहाँ पर टाइम भी लगना है। तो यहाँ पर देखो, सेकंड कॉस्टली, तीसरा टाइम कंज्यूमिंग, और नंबर 4 देखो डाटा ओनली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा एक डाटा देता है, ये प्राइमरी है। स्टार्टिंग में क्या प्रोवाइड करेगा? ये एक डाटा, नॉट डिसीजन। मतलब बात की बात है, डिसीजन देना। स्टार्टिंग में केवल क्या काम है इसका? एक डाटा प्रोवाइड करके दे देता है। तो कुछ कमियां हैं जो आपने पढ़ी है, बेसिक रिकॉर्ड्स, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग और डाटा ओनली।
अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो बातें जो बहुत मेन है, वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में क्या फ़र्क है? देखो पढ़ने में दोनों लगभग सेम ही लग रहा हो, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिड्यूस करना, कम करना। कोई भी चीज़ बनाने में 5 रुपये लगता है, उसे 5 रुपये से लेकर हमें लेके आना है 4 रुपये 50 पैसे पे। तो जो यहाँ पर 50 पैसे कम हुए ना, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, इट इज़ अ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। ये रियल एंड मतलब क्या है? ये रियल है, सही मायने में 5 रुपये से हमें 4.5 रुपये भी लेके आए, इट इज़ अ कॉस्ट रिडक्शन, रियल में जो दिख रहा है, एंड परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कोई चीज़ बनाने पे 8 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, और हमें एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? कम से कम उस पर कम से कम खर्चा लगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो और खर्चा कम हो। तो हमें कुछ टेक्निक का यूज़ कर अपने माइंड का यूज़ करके पॉलिसी बना, कुछ ना कुछ ऐसा करके भी हमें क्या करना चाहिए? वो 8 रुपये से कम पे कम से कम 7 रुपये लेके आना है, 6 रुपये पे लेके आना है। क्योंकि हम देखो प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेगा नहीं, क्या करेगा? कंपटीटर भी तो बहुत सारे हैं, उनका प्रोडक्ट यूज़ करेगा। अगर 10 रुपये की चीज़ हम बेचते हैं तो 10 में बाकी भी तो बेच रहे हैं। अगर मैंने 10 से 12 में बेच दिया तो फिर हमारा सेल कम हो जाएगा, उनका सेल ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट कमाने के लिए एक ही काम करना होता है, अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, किसी भी तरीके से कॉस्ट कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। अब खर्चे कम कैसे कहोगे? वेस्ट ना करके, बताया था आपको मैंने, मतलब जो वेस्टेज रोक कर, मशीनें वगैरह इफ़िशियंसी यूज़ हो रही है चेक करके। ठीक है, हमारे जो वर्कर्स हैं टाइमली काम कर रहे हैं, जिस कई सारी चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह का जो हमें पढ़ा था, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। ठीक है, क्योंकि आपको मेन काम क्या करना है? कॉस्ट रिडक्शन। जो भी डिसीजन लेना, वो डिसीजन किसके रिगार्डिंग है? कॉस्ट रिडक्शन से रिगार्डिंग, क्योंकि आपको कम से कम पे खर्चा करना है। कोई चीज़ बनाने पे, अगर कोई जींस है उसे बनाने पे 125 रुपये खर्च होते हैं, तो मैं टॉप मैनेजमेंट वाले को जो लाखों रुपये दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ भैया? हमें इस लाख रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं आपको कि आप ताकि ऐसा कुछ पॉलिसी बताओ, कुछ ऐसा प्लान करो हमारे लिए। 125 की जगह कितना खर्च हो? केवल 100 रुपये ही खर्च हो। अगर 25 रुपये बचेगा तभी तो हम अपना तुम्हें इतनी सैलरी दे रहे हैं, है ना? एक बात तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? 2 पैसे के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपसे फीस मिले तो मैं यहाँ का रेंट दूंगा, बिजली का बिल, ये सब तो होगा। तो वही बात है, अगर आप टॉप मैनेजमेंट को सैलरी पे करते हैं, हायर सैलरी, तो मन में पहली चीज़ क्या आती है? आप खर्चा कम से कम आना चाहिए, नंबर 1। ये कहता है कॉस्ट कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब यहाँ पे कॉस्ट कम करने की बात हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है। देखो जैसे एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, आपने बना लिया भाई इतना खर्चा होना चाहिए, और उसे किससे कंपेयर कर रहे हो आप? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। ये भी सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज़ द अचीवमेंट ऑफ प्लान और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ये अचीवमेंट है। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड अचीवमेंट है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट इन द एडवांस ऑफ प्रोडक्शन, जो हम पहले ही एडवांस से बना के बैठे हैं कि हमें इतना होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट कंट्रोल। कि हमने कंट्रोल कर लिया, इतना ही खर्चा होगा तो इतना ही होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग फेल होती जा रही है, कम हो रहा है तो फिर अच्छी बात है। बात समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात हो रही है, जो होगा परफॉर्मेंस, ये बना लिया गया है, मान लिया गया है, और यहाँ पर रियल है जो आपने किया है। तो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं किसमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो छोटा सा बेसिक पार्ट तो हमने डिस्कस किया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो नोट करो, फिर देखते हैं।